सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू खुर्रम। इंडिया डैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। तो फिर समस्या क्या है? G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर 9 सितंबर की शाम को राष्ट्रपति की ओर से G20 में आए खास मेहमानों के लिए रात्रि भोज रखा गया है, जिसका निमंत्रण पत्र देश के मंत्रियों और अधिकारियों को भी भेजा गया है, जिसमें लिखा गया था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जिस वजह से पूरे देश में एक विवादित चर्चा शुरू हो गई कि मोदी सरकार अब देश का नाम बदलने जा रही है। देश का नाम अब इंडिया नहीं भारत होगा। सबसे पहली बात तो ये कि संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया डैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। जब दोनों नाम ही संविधान में हैं तो दिक्कत किस बात की है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अगर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया तो कौन सा पहाड़ गिर गया? देश का नाम भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। इनमें नाम बदलने वाली बात कहां से आ गई? क्या परेशानी है देश का नाम भारत बोलने में या लिखने में, जबकि ये गैर संवैधानिक भी नहीं है? जो लोग नाम बदलने की चर्चा कर रहे हैं और संविधान की दुहाई देते हुए ये कह रहे हैं कि संविधान में इंडिया शब्द भी है, तो उन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि संविधान में भारत नाम भी है। किसी को तब आपत्ति होनी चाहिए थी जब कोई भी ऐसा नाम लिया जाता जो गैर संवैधानिक होता। देश का जो नाम है वो लिखा गया, तो दिक्कत किस बात की है? जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की ओर से ये कह दिया है कि नाम बदलने जैसा कुछ भी नहीं है। हर बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और विपक्ष राजनीति चमकाना चाहते हैं। कम से कम देश के नाम को तो छोड़ देना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि हमने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, इसलिए सरकार देश का नाम इंडिया हटाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि हम अगली मीटिंग में अपने गठबंधन का नाम भारत रखने पर विचार करेंगे। तो क्या मोदी सरकार देश का नाम भारत भी बदलेगी? खुद को पढ़ा लिखा नेता कहने वालों के बिना सर पैर वाले बयान आते हैं और डिग्रियां मांगते हैं दूसरों से। विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया है उसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है इंडिया। और वो इंडिया अलायंस चिल्ला रहे हैं, जबकि ये बनता है इंडिया अलायंस। और उनको सिर्फ 3 मीटिंग करके ये लगने लगा है कि मोदी सरकार को हिला देंगे, 2024 में हम जीतने वाले हैं। मोदी जी डर गए हैं, इसलिए देश के नाम को बदलने की भी मोदी जी सोच रहे हैं। मोदी जी इतने घबरा गए, मोदी जी उतने घबरा गए, इस तरह के लगातार विपक्ष बयान दे रहा है। विपक्ष को लगता है कि इस वक्त अगर मोदी जी छींकेंगे भी, खांसेंगे भी, तो वो भी शायद विपक्ष के डर की वजह से ही। विपक्ष अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है, जबकि गठबंधन की महज 3 मीटिंग हुई हैं और उन 3 मीटिंगों में कोई खास फैसला तय नहीं हुआ है। सिर्फ 4 कमेटियां बनाई गई हैं। अगर विपक्ष राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है तो बीजेपी के नेता भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कह देते हैं कि इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, जबकि ये संवैधानिक बात नहीं है। संविधान में इंडिया भी है, संविधान में भारत भी है। एक ही देश के, हमारे देश के 2 नाम हैं। इंडिया नाम जो है वो पूरे विश्व में जाना जाता है और भारत नाम ज़्यादातर हम अपने देश में यूज़ करते हैं। अगर भारत नाम को इंडिया की जगह इस्तेमाल कर दिया गया तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इंडिया अगर गठबंधन बन गया तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपने आप को वो इंडिया मतलब इंडिया दिखाना चाह रहे हैं, गठबंधन उनका बना है इंडिया के नाम से, जो कि उनके गठबंधन के नाम की शॉर्ट फॉर्म है। तो वो गठबंधन है, नाम हो जाने से वो देश तो नहीं हो जाएंगे। देश का नाम इंडिया अपनी जगह है, गठबंधन का नाम इंडिया अपनी जगह है। तो इस तरह से राजनीति को चमकाया जा रहा है और ज़रूरी मुद्दे जो हैं वो मीडिया से हटा दिए जाते हैं, लोगों के बीच से हटा दिए जाते हैं। देश का नाम बदला भी नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाईपास तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने एक शगुफा जरूर छोड़ा, जिससे कि एक देश भर में चर्चा चल गई। लेकिन विपक्ष उस चर्चा को और ज़्यादा बढ़ावा विपक्ष ने दिया, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहता है, मोदी को डरा हुआ महसूस कराना चाहता है अपने गठबंधन से। अगर उनके गठबंधन में इतनी ही ताकत है तो वो उनकी पार्टियां जो एनसीपी है, शिवसेना है, वो खुद टूटी हुई पार्टियां हैं, उनके 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो अभी उनकी एकता, उनका गठबंधन बनना बाकी है। 5 स्टार होटलों में मीटिंग करके ये कह देना कि हमारा गठबंधन एक है और हम जो है मोदी को टक्कर देने वाले हैं, मोदी से जीतने वाले हैं और मोदी हमारे गठबंधन से डर गए हैं, बुरी हालत है मोदी की, रातों की नींद उड़ी हुई है, इस तरह के बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है।
विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो उनको दाल आटे का भाव पता चलेगा कि गठबंधन को कितना रिस्पांस मिलता है या नहीं मिलता है, वो एक अलग मुद्दा है। चुनावी दौर है, इस वजह से दोनों ही गठबंधन, दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर राजनीतिक मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों सरकार ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का गठन किया, तब भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने यही बात कही कि मोदी जी घबरा गए हैं, मोदी सरकार और बीजेपी घबरा गई है, हमारे गठबंधन से, हमारी एकता से वो घबरा गए हैं, इसलिए एक इलेक्शन कराना चाहते हैं। हो सकता है इलेक्शन नवंबर दिसंबर में भी हो जाए, या हो सकता है आगे जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में 5 राज्यों के, वो लोकसभा के साथ किए जाएं, और आने वाले सत्र में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है उसमें भी ये कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है इसी में वन इलेक्शन वन नेशन वाली बात होने लगे, उसके लिए बिल आ जाए। लेकिन ऐसा अभी नहीं है। एक कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी संभावनाएं तलाशेगी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद संसद में बिल आएगा, वो पारित होगा, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। एकदम से अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता कि जरा देर में ही सारे काम हो जाए। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं हर बात का क्रेडिट जो है वो अपने ऊपर लेना चाहता है कि हमने गठबंधन बना लिया तो हम जीत गए। ये विपक्ष का ओवर कॉन्फिडेंस है। वो अभी जनता के बीच में नहीं गए हैं। वो बड़े बड़े नेताओं ने 5 स्टार होटलों में अपनी मीटिंगें कर ली। जनता क्या सबूत देगी? छोटे जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि एक दूसरे के, या फिर वही होगा जो 2019 में समाजवादी और बहुजन समाज के गठबंधन में हुआ कि बड़े नेताओं तो एक हो गए लेकिन निचले कार्यकर्ता और वोटर एक नहीं हुआ और फायदा फिर से बीजेपी को हो गया। तो इस गठबंधन का ये भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विपक्षी गठबंधन बना है, बड़ी अच्छी बात है। पॉलिटिक्स करना उनका काम है, राजनीति करना उनका काम है, चुनाव में उतरना उनका काम है, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरना चाहिए विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। ना कि ये कि देश का नाम बदलना है या ये करना है या वो करना, फलाने ढमाके इधर उधर के मुद्दे उठा के लगातार मीडिया में बहस चलाना और लगातार उल्टे सीधे बयान देना। अगर 2024 के चुनाव में उतरना है विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी, तो जनता के मुद्दे अहम होने चाहिए। बेरोजगारी है, सबसे अहम मुद्दा है। महंगाई है, सबसे अहम मुद्दा है। हर चीज़ के जो मुद्दे हैं वो होने चाहिए। जो धरातल पर मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे हैं, वो होने चाहिए। मोदी सरकार ने पिछले दिनों 200 रुपये का सिलेंडर सस्ता किया, तब भी विपक्ष ने ये कहा जी हमसे डर गए मोदी जी, हमने गठबंधन बनाया, हमसे डर गए। और अगर आपको डराना है तो आप धरातल पर जाइए, जनता की समस्याएं सुनिए, उनके समाधान बताइए, उनको बताइए कि आप हमें लाएंगे तो हम इस तरह से इन समस्याओं का ये समाधान करेंगे। सिर्फ टीवी पे बैठ के कह देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देने से कि मोदी जी हमसे डर गए और वो ये कर रहे हैं, वो इसलिए ये कर रहे हैं, हर चीज़ का क्रेडिट विपक्ष आज खुद लेना चाहता है। तो क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार आपको चाहिए तो आपको जनता का वोट चाहिए। और रही बात देश के नाम की, तो हमारा इकलौता ऐसा देश है विश्व में जिसके 4 नाम हैं, आर्यव्रत, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ज़्यादातर हम 3 नामों का इस्तेमाल करते हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। तो हम किसी भी नाम का इस्तेमाल करें, लेकिन वो देश हमारा है। भारत को अगर इंडिया की जगह यूज़ किया जाए या हिंदुस्तान को यूज़ किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि इंडिया भी संविधान में है, तो उन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि भारत भी संविधान में है और भारत देश का नाम भारत ही है और इंडिया है। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से है कि नाम जो भी है, इंडिया हो या भारत हो, वो हमारे देश का नाम है। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी ठीक है और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ठीक है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। सड़क से संसद तक की हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।